गुड मॉर्निंग बॉयज। आज शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी के रोज मैं संजीव झा आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस एडवांस मैथ का एक चैप्टर लेकर के आया हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों के आशा के एकदम विपरीत होगा। बहुत ही शानदार ट्रिक्स, शानदार मेथड से आपको हमें समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस जो होगा वह मात्र 3 ट्रायंगल पे आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। मात्र 3 ट्रायंगल पे। ये आप देखें बोर्ड पे बना हुआ है ये 3 ट्रायंगल। अगर हम कहें ये त्रिभुज ए बी सी, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ पे यदि मैं थीटा मान लू इसे मैं 30 डिग्री मान रहा हूं तो 90 डिग्री के सामने तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब होगा और ये आधार होगा। 30 डिग्री के लिए लंब होता है 1 और आधार होता है √3। 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अगर tan 30 के लिए लंब 1 होगा, आधार √3 होगा तो कर्ण आपका 2 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, लंब 1, आधार √3, कर्ण 2। आइए फिर हम चलते हैं यहाँ पर 30 के बाद ये एंगल हम ले लेते हैं आपको 45 डिग्री का। एंगल 45 डिग्री का और ये आप जान रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल दे रहा है। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये भी 45 डिग्री हो गया तो ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा बराबर होगी तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, लंब भी 1, आधार भी 1, तो कर्ण आपका हो जाएगा √2। कर्ण क्या हो जाएगा? √2। 45 डिग्री के लिए लंब भी 1, आधार भी 1 और कर्ण हो जाएगा आपका √2। चलिए फिर हम चलते हैं ये 60 डिग्री के लिए। अगर ये 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री बराबर √3/1। तो ये हो जाएगा आपका √3 और ये हो जाएगा 1। इस हिसाब से आप कह सकते हो ये 2। √3 1 तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। मात्र इस 3 ट्रायंगल के आधार पे हम पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है। छड़ी की लंबाई ये है, ये मान लो 1 तो ये कितना? √3, लंब 1, आधार √3। ऐसा तो होता है कब? जब ये एंगल जो होगा वह आपका 30 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इस आधार पर आपका एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलें। कहा जा रहा है समतल भूमि पर मीनार 100 मीटर ऊंची है। इसकी तली में कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की तली से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये प्यारा सा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई A और B, मीनार की ऊंचाई A से B तक ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ आपको कितना? 100। पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100। आपसे पूछा क्या गया? जो मीनार की तली से बिंदु P की दूरी कितनी है? तो मीनार की तली ये है, यहां से बिंदु P की दूरी जो है वह कितनी है? 30 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था ये 1 होता है और ये √3 होता है। 1 बराबर होगी 100 मीटर। 1 बराबर 100 मीटर, √3 बराबर 100 गुना √3 का वैल्यू आप रख दें 1.73। पॉइंट यहां से हटेगा बाबू, नीचे में डबल जो रहेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस हिसाब से 173 मीटर मीनार की तली से बिंदु P का जो ये डिस्टेंस होगा, ये प्यारा सा डिस्टेंस जो जाएगा B से P तक का दूरी जो होगा वह 173 मीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से
4.5 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए, ये एंगल जो दिया हुआ है, ये प्यारा सा एंगल जो दिया हुआ है आपको, वह 60 डिग्री का दिया हुआ है, और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का ये निचला हिस्सा, ये निचला हिस्सा दीवार से, इस दीवार से, इस दीवार से, ये निचले हिस्से का दूरी जो है वह कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर। आप जान रहे हो कि एंगल कितना है, 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ये होता है √3, ये होगा 1 और ये होता है 2। 60 डिग्री के लिए लंब जो होगा वह √3 होगा, आधार 1 होगा और कर्ण होगा 2। 1 यूनिट का वैल्यू 4.5 दिया हुआ है। आपसे सीढ़ी की लंबाई 2 यूनिट पूछा गया है। 1 यूनिट बराबर 4.5 मीटर, इसीलिए 2 यूनिट बराबर 4.5 गुना 2, आप कहेंगे 9 मीटर। आप कहेंगे 9 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर यह वीडियो या ट्रिक्स या मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चले हम। 4 नंबर प्रश्न। एक पेड़ की ऊपरी हिस्सा आंधी से टूट गया तथा उसकी ऊपरी सिरा खंभा के पास से 25 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर की दूरी पर भाई, 25 मीटर की दूरी पर। कहां से, खंभा के पास से 25 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर भूमि को छूता है। ठीक है, पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। यहां देखिए, ये है, यहां खंभा नहीं, यहां पेड़ डाल दीजिए आप, पेड़ के पास से। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, बी से सी तक का जो दूरी है, सिरा के पाद से 25 मीटर। ये कितना मीटर का है भाई, 25 मीटर का है। यहां एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए लंब, आधार और कर्ण। लंब हो जाएगा 1 यूनिट, आधार हो जाएगा मेरा √3 यूनिट और कर्ण हो जाएगा 2 यूनिट। लंब हो जाएगा कितना, 1 यूनिट, आधार कितना हो जाएगा √3 यूनिट, कर्ण हो जाएगा मेरा 2 यूनिट। आपसे पूछा गया पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। अगर पेड़ नहीं गिरता, पेड़ नहीं टूटता, तो पेड़ की ऊंचाई जो होती वह होती बी से ए होते हुए फिर सी तक, ये पूरा। तो पूरा मिलाकर के कितना, 2 1 3 यूनिट। अब वहां 25 मीटर दिया हुआ है, किसका, √3 यूनिट। √3 यूनिट बराबर 25 मीटर। 1 यूनिट बराबर 25 बटे √3, इसीलिए 3 यूनिट बराबर कुल ऊंचाई पेड़ की 25 बटे √3 गुना हुआ 3। परमीकरण कर दें, √3 बटे √3 से गुना कर दें, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 25 √3 मीटर। 25 √3 मीटर, ये बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर चले हम। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये देखा जाए इसे। कह रहा 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार से गुजरने वाली सड़क पर खड़ी एक ही ओर 2 कार का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। दोनों कार के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए, अवनमन कोण, यहां पर एक दृष्टि रेखा बनेगा, यहां एक दृष्टि रेखा बनेगा, ये एक अवनमन कोण बनेगा और एक दूसरा अवनमन कोण ये बनेगा। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल लाइन होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं जितना इस एंगल का वैल्यू होगा, जितना इस एंगल का मान होगा, ठीक उतना ही इस एंगल का भी मान होगा। ये कितना है, 30 डिग्री। और जितना इस एंगल का मान होगा, पूरे का मान होगा, उतना ही मान इस एंगल का भी होगा। तो ये कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। अब यहां पर आप देखिए, आपके पास 2 कोण दिखाई दे रहा होगा, एक सी पॉइंट पर 30 डिग्री का, डी पॉइंट पर 60 डिग्री का। 2 पॉइंट दिखाई दे रहा। इस 30 डिग्री के लिए और इस 60 डिग्री के लिए, दोनों के लिए लंब जो होगा वह ए पी है।
दोनों के लिए लंब क्या है, ए बी, लेकिन दोनों का आधार जो होगा वह अलग अलग है। 30 डिग्री का आधार बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाएगा, जबकि 60 डिग्री के लिए आधार बी से डी तक जाएगा। आइए बनाते हैं इसे। 60 डिग्री के लिए लंब और ये आधार। 60 डिग्री के लिए लंब और आधार। 60 डिग्री के लिए लंब आपको हो गए √3, आधार कहेंगे आप 1। 30 डिग्री के लिए लंब होता है 1, आधार होता है मेरा √3। आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए दोनों के लिए ये लंब जो है वह बराबर है। दोनों के लिए ये लंब क्या है आपका, बराबर है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम यहां पर क्या करें, लंब बराबर करें। ये √3 है और ये 1 है, तो क्या इसमें मैं √3 से गुना कर दूं, यहां भी √3 से गुना कर दूं, रेशियो पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लंब देखिए यहां पर भी √3 आ गया, यहां पर भी √3 आ गया, आधार देखिए ये 1 आ गया, ये आधार टोटल 3 आ गया। ये 3 आधार किसका है, तो 30 डिग्री के लिए है। ये 3 आधार जो है, ये 3 जो आधार है किसके लिए है, तो 30 डिग्री के लिए आधार 3 है। और अगर मैं कहूं एक आधार किसके लिए है, एक आधार किसके लिए है, तो आप कहोगे एक आधार जो है वह 60 डिग्री के लिए है, 60 डिग्री के लिए है। तो 3 आधार हो गया 30 डिग्री के लिए, एक आधार हो गया 60 डिग्री के लिए। तो आप बता सकते हो कि इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वह 2 यूनिट होगा। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वह 2 यूनिट होगा। और ये आप देखिए मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। आप कहोगे √3 यूनिट बराबर 50 मीटर, 1 यूनिट बराबर 50 बटे √3, इसीलिए 2 यूनिट बराबर 100 बटे √3। प्रमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ये सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन का यदि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा प्रश्न है। चलिए, एक और अच्छा प्रश्न आ गया आपके पास, देखते हैं इसे। कह रहा एक प्रेक्षक जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, एक मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार के शिखर को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, चलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रेक्षक जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर, तो C से E तक आ जाएगा 1.6 मीटर। जब C से E तक आ जाएगा बाबू 1.6, आपको B से D तक भी 1.6 मीटर ही होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए, प्रेक्षक का नजर यहां पर, यहां से एंगल जो बन रहा है, यहां से जो कोण बन रहा है आपका, वह कोण कितना डिग्री का बन रहा है भाई, 30 डिग्री का। ये एंगल 30 डिग्री का दिख रहा है। और एक मीनार से कितना मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि यह डिस्टेंस 20√3 मीटर है, तो आप कहोगे यह डिस्टेंस भी 20√3 मीटर ही होगा। निश्चित रूप से जितना D से E तक का दूरी होगा, ठीक उतना ही दूरी B से C तक का भी होगा। आइए, 30 डिग्री के लिए लंब कितना, 1, आधार कितना, √3, लंब कितना, 1, आधार कितना, √3 का मान दिया हुआ आपको 20√3। आप कहोगे √3 बराबर 20√3, इसीलिए 1 बराबर 20√3 बटा हुआ √3 से √3 कट जाएगा, ये 20 मीटर आ गया। ये 20 मीटर जो आया वह A से B तक का दूरी आया, A से B तक का दूरी। लेकिन आपसे तो टोटल मीनार की ऊंचाई पूछा गया था, अर्थात A से D तक का दूरी पूछा गया है, लंबाई पूछा गया है। A से B तक आ गया आपका 20 मीटर और B से D तक है 1.6 मीटर। कह सकते हो आप 21.6 मीटर। ये A आपका ऑप्शन हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले।
25 प्रश्न का यह सेट होगा। कह रहा है क्या, एक दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दीवार के पाद से सीढ़ी की दूरी 4.6 मीटर है तथा इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। अर्थात ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। दीवार के पाद से कितना दूरी पर है भाई? 4.6 मीटर की दूरी पर है। 4.6 मीटर की दूरी पर है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। हमें तो ए से सी तक पूछा गया है। हमें पूछा क्या गया है? ए से सी तक, अर्थात सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। 60 डिग्री के लिए ये बाबू आपका प्यारा सा √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अर्थात 1 यूनिट का मान 4.6 मीटर दे दिया आपको और आपसे 2 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 4.6, 2 यूनिट बराबर 9.2 मीटर। 2 यूनिट बराबर 9.2 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। कह रहा है प्रश्न, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है और भूतल के साथ क्यू कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन क्यू 8/15 हो, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहां पर क्यू कोण बन रहा है। यहां पर आपका यहां जो कोण बन रहा है वह क्यू कोण बन रहा है। ठीक है, पतंग की डोरी कितनी है? 100 मीटर लंबी है। मान लेते हैं पतंग इस ए पॉइंट पर है, आप यहां से पतंग को उड़ा रहे हो, डोरी की लंबाई 100 मीटर, ये 100 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है भूतल से पतंग की ऊंचाई, अर्थात ये प्यारा सा डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ऊंचाई पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। चलिए, साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये 8 होगा तो ये आपका 15 हो जाएगा। ये 8/15 दिया हुआ। साइन थीटा बराबर यहां देखिए साइन क्यू बराबर दिया हुआ 8/15। तो 15 यूनिट का मान, 15 यूनिट का मान दिया हुआ आपको कितना? 100। आपको 1 यूनिट बराबर 100/15। 5 से काट दो 20 बार में, 5 से काट दो 3 बार में कट गया। इसीलिए ऊंचाई तो 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दोगे। यहां से 8 यूनिट बराबर 20 गुना 8/3 को होगी 160/3, 53.3 मीटर आ जाएगा। 53.3 मीटर या 53.1/3 मीटर को हो या 53.3 मीटर आप कर सकते हो। ये ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9, जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यहां पर एंगल कितना होगा भाई? 30 डिग्री। एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। भवन की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर ऊंचे किसी भवन का। 50 मीटर ऊंचे किसी भवन का, अर्थात भवन की ऊंचाई 50 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर है। तो 30 डिग्री के लिए लंब कितना होगा बाबू? 1। आधार कितना होगा? √3। क्या परछाई यही न बनेगी? परछाई तो बी और सी के बीच की दूरी होगी। परछाई क्या हो जाएगी? बी और सी के बीच की दूरी। आप कह सकते हो 1 यूनिट बराबर 50 मीटर, √3 यूनिट बराबर 50√3 मीटर। 50√3 मीटर आपका ये बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। अगर फिगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा। प्रकाश गृह की चोटी से जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज के बीच की दूरी 200 मीटर हो, ठीक है, तो प्रकाश गृह की ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात हम कह सकते हैं ये
डी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वह 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंगल जो बन रहा है वह 30 डिग्री बन रहा है। यहां पर आप कहोगे यहां पर इस पॉइंट पर बन रहा है एंगल 30 डिग्री और इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वह आपका बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, दोनों जहाज के बीच की दूरी दिया हुआ 200 मीटर। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ये ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर भी आपको दो एंगल दिखाई दे रहा होगा, एक 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, एक 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। 30 डिग्री के लिए भी लंब जो होगा वह ए से बी होगा और 45 डिग्री के लिए भी लंब क्या होगा, ए से बी तक का डिस्टेंस होगा। तो हम कह सकते हैं तो 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों के लिए लंब समान है। लंब और ये होता है प्यारा सा आधार, लंब और आधार। कितना डिग्री के लिए भाई, 30 डिग्री के लिए, और एक है 45 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए लंब होता है एक, आधार होता है √3। 45 डिग्री के लिए ये भी एक, ये भी एक। अब देखिए तो यहां पर भी लंब एक है, यहां पर भी लंब एक है, लंब तो बराबर है। तो 30 डिग्री के लिए आधार जो है वह √3 है। 30 डिग्री का आधार कहां से कहां तक होगा, बी से सी तक होगा। और 45 डिग्री के लिए आधार कहां से कहां तक होगा, बी से डी तक होगा। हमें यदि पूछूं आपसे डी से सी तक का क्या होगा, कितना यूनिट होगा, आप होगे √3 - 1 यूनिट। √3 - 1 यूनिट। √3 - 1 यूनिट बराबर दिया हुआ 200 मीटर, इसीलिए 1 यूनिट बराबर 200 बटा हुआ √3 - 1। यहां लंब तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान निकालना है। इसे प्रमीकरण कर दें आप, √3 + 1 बटा हुआ √3 + 1। अगर नीचे में आप देखेंगे तो a - 1 * a b * a + b, a² - b² के फॉर्मेट पर नीचे में है। इसे आप लिख सकते हो 200 × √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 घट जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा। 2 से 200 का काट दोगे आप, 100 टाइम में कट जाएगा। 100 × √3 + 1, 100 × √3 + 1। अब यहां पर √3 का मान आप रख दें 100 × 1.73 + 1, तो 2.73 मल्टीपल 100 जाएगा, आपका रिजल्ट 273 मीटर। ये ए ऑप्शन में आ जाएगा, 273 मीटर। दिक्कत है, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए आप, यहां 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री 45 डिग्री दोनों के लिए लंब मेरा समान है। 45 डिग्री के लिए लंब 1 होता है, आधार भी 1 होता है, जबकि 30 डिग्री के लिए लंब 1, आधार √3 होता है। तो दोनों जगह तो 1-1 है, 1-1 यूनिट है, लंब तो मेरा बराबर है। तो हम कह सकते हैं डी से सी तक के बीच की दूरी जो होगा, ये प्रॉपर दूरी जो होगा वह √3 - 1 होगा। √3 - 1 बराबर 200 मीटर दिया हुआ है, इसीलिए 1 बराबर 200 बटे √3 - 1। यहां से आप समीकरण करके हल कर दिए, आंसर आ गया आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। कहा जा रहा है एक नदी के किनारे पर एक पेड़ है, इस पेड़ के शिखर का दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है और किनारे से 40 मीटर पीछे हट जाने पर उस बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नहीं लिखा हो, नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। अर्थात ये पूछ रहा आपसे, ये नदी की चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले कितना डिग्री का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। कितना मीटर आप पीछे गए हैं, 40 मीटर। 40 मीटर जैसे ही आप पीछे गए, यहां पर जो एंगल बना, ये प्यारा सा जो एंगल बना, कोण बना, वह कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया। कितना डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया। अब देखिए वहां पर दो कोण आपको दिखाई दे रहा होगा, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। एक कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री, दूसरा कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। आइए 30 डिग्री के लिए
30 डिग्री के लिए हम प्यारा सा लंब लेते हैं और एक आधार लेते हैं। 30 डिग्री के लिए लंब होता है एक, आधार होता है √3, जबकि 60 डिग्री के लिए लंब होगा √3, आधार होगा 1। दोनों के लिए 23 डिग्री के लिए लंब पूछा जाए तो आप कहोगे AB, 60 डिग्री के लिए यदि लंब पूछा जाए तो आप कहोगे AB। दोनों के लिए लंब समान है। यहां पर देखिए ये 1 है, ये √3 है, दोनों समान नहीं है, दोनों को समान कर देते हैं। तो यहां किससे मल्टीपल देंगे आप? √3 से। यहां भी क्या हो जाएगा? √3 से मल्टीपल हो जाएगा। अब देखिए लंब दोनों का समान हो गया। आधार 30 डिग्री के लिए आधार देखिए कितना? 3, और 60 डिग्री के लिए आधार देखिए कितना? 1। अब आइए 30 डिग्री के लिए आधार, 30 डिग्री के लिए आधार आ गया आपका, 30 डिग्री के लिए आधार कितना आ गया? 3। तो 3 आधार जो आया है ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक। 60 डिग्री के लिए जो आधार है आपका वह 1 है। तो 60 डिग्री का आधार जो होगा वह यहां से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट तक होगा। तो बच गया जो डिस्टेंस, जो बच गया वहां का, आप D और C के बीच का जो गैप देखिए, वहां से ये पूरा, ये ब्लैक वाला आपका हो गया 3 यूनिट, ब्लैक वाला कितना हो गया? 3 यूनिट, और ये रेड वाला जो है आपका वह हो गया कितना? 2 यूनिट। रेड वाला हो गया 1 यूनिट, रेड वाला हो गया आपका 1 यूनिट। तो ये कलर जो आपको दिखाई दे रहा होगा यह कितना होगा? 2 यूनिट। वह कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान दिया हुआ है 40 मीटर। 2 यूनिट बराबर 40 मीटर। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। 1 यूनिट तो पूछ रहा है। नदी की चौड़ाई कितनी है? 1 यूनिट, तो यही तो नदी की चौड़ाई है। 1 यूनिट बराबर 20 मीटर। ये बी आपका आंसर हो जाएगा। ये बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर प्रयास करें कि हम कल ऑनलाइन आने का। धन्यवाद।